बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट परफॉर्मेंस, 2 दिन से मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया और यही मेरी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब मार्केट इतना ज़्यादा डिप ले ले किसी क्राइसिस की वजह से या न्यूज़ की वजह से, तो अगर वो न्यूज़ वहाँ पे सस्टेन भी रहे और मज़ीद ख़राब ना हो तो मार्केट में एक बाउंस बैक का चांस होता है। बट एट द सेम टाइम जो सिचुएशन चल रही है प्रेजेंट, उसमें देखना ये है कि क्या मार्केट ये पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन रखेगी या फिर एक डिप आने का चांस है। तो ये थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्लस कुछ स्टॉक्स उनको डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। कुछ स्टॉक में एक अनाउंसमेंट हुई है बड़ी अच्छी, तो उसमें क्या पोटेंशियल है, तो ये थोड़ा सा आज की वीडियो में क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएं जी मार्केट में। मार्केट ने 183 की क्लोजिंग दी, पॉजिटिव क्लोजिंग। वॉल्यूम बहुत लो थे आज, अंडर 50 मिलियन वॉल्यूम, बहुत लो वॉल्यूम है। रीज़न कि आप देखें कि जो पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप हुआ वो कोर्ट में है और वो डिले होता जा रहा है। प्लस आज जो नई डेवलपमेंट आपने देखी होगी, जो पंजाब असम्बली में जो सारा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, अब वो अगेन अनसर्टेनिटी। एक्चुअली मार्केट चाह रही है कि वो क्लैरिटी की तरफ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें बजाय क्लैरिटी के वो अनसर्टेनिटी की तरफ जाती नज़र आती हैं। तो उस सिचुएशन में फिर एक प्रेशर जो है वो मार्केट पे आ सकता है, बिकॉज नोबडी नोज़ कि अब ये सिनेरियो क्या होगा। और ये भी चीज़ें अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अभी क्योंकि टाइम लग रहा है, तो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा वो भी अगेन डिपेंड करता है कि क्या वो क्लैरिटी लेकर आएगा, कामनेस लेकर आएगा, या मज़ीद उसमें जो सी है वो अनसर्टेनिटी जो सी है वो आ जाएगी। तो वो एक मार्केट के लिए जो है वो एक नेगेटिव न्यूज़ जो सी होगी। और इस वक्त आपको पता है पॉलिटिकल साइड इतनी जो सी है वो हैवी, उसका एक इम्पेक्ट है मार्केट पे कि जो आपकी इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो इस वक्त आपकी सोचें कि बैक सीट पे भी फ़िलहाल चली गई हुई है। जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर इकोनॉमिक साइड की चीज़ें जो सी हैं वो भी डेफिनेटली कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो एनीवेज़ अभी जो देखें मार्केट की सूरत हाल है, इसमें मार्केट लो वॉल्यूम के साथ इंडेक्स मेंटेन हो रहा है। और जो एक डिप आया था 1200 पॉइंट का, आपको पता है उसको थोड़ा सा एक रिकवरी आई है। बट अगेन सिचुएशन में अभी क्लैरिटी नहीं है और कोई भी न्यूज़ नेगेटिव थोड़ी सी मार्केट को अगेन एक डिप जो है वो दे सकती है। तो ऐसे सिनेरियो में जो आपकी पोजीशंस हैं उनको होल्ड करें। जिन चीज़ों में आपने रिसेंटली जो हमने एवरेज की थी उनमें स्टॉप लॉस को प्लेस ज़रूर करें, ताकि अगर कोई डिप आए खुदा न खास्ता दोबारा, तो आप उसमें उस डिप में आपका स्टॉप लॉस हिट हो और आप फिर उसको बाय बैक कर सकें अच्छे रेटों पर। तो यही स्ट्रेटजी जो सी है इस वक्त, या फिर आप इसको होल्ड कर लें और फ़िलहाल ये तमाम सिनेरियो में से गुज़रने दें। होपफुली आने वाले चंद दिनों में ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली क्लियर होंगी। बस दुआ ये होनी चाहिए कि इन पॉजिटिव साइड ये कुछ क्लियर हो, कोई ऐसी डिसीजन ना आ जाएं जो कि मज़ीद अनसर्टेनिटी का बायस बने, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान भी और PSX भी एक अनसर्टेनिटी और एक वॉलेटिलिटी की सिचुएशन में चल रही है। ये अभी क्यों मार्केट मेंटेन कर रही है और एक बहुत ज़्यादा डिप आपने देखा है कि कोई 5-6 हज़ार का डिप नहीं आया। रीज़न बीइंग कि वीक होल्डर्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा आउट हो चुके हैं मार्केट में। जो रिसेंट एक डिप आया था और अब उनके पास होल्डिंग है, उन्होंने एवरेज किया हुआ जो कि होल्डिंग कर सकते हैं, करते हैं। तो इसीलिए इस वक्त मार्केट थोड़ा सा सस्टेन कर रही है। और उस चीज़ में हमने भी इस पूरे सिनेरियो में बस फोकस ये करना है कि जो चीज़ें भी हमारी बाइंग प्राइस से ऊपर आई हैं, बाइंग प्राइस के पास हैं, स्टॉप लॉस को ज़रूर प्लेस करें, ताकि क्योंकि नो बडी नोज़ के आगे क्या होने जा रहा है। होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो इसी जो है रूल को मद्देनज़र रखते हुए PSX में तो स्टॉप लॉस लगा लें। तो अल्टीमेटली अगर मार्केट सस्टेन कर अच्छी न्यूज़ आएगी तो वो रैली में आपकी चीज़ें आपके पास होंगी। बट अगर खुदा न खास्ता कोई डिप आता है तो आप फर्दर जो है फिर अगर मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में जाती है तो आपके पास कैश इन हैंड आ जाएगा और उसको आप फर्दर यूटिलाइज़ कर सकेंगे एवरेज के लिए या बायबैक के लिए। तो कल के लिए भी जी अब तो जो भी सिनेरियो है वो न्यूज़ को फोकस करें और देखें अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती, कोई बेहतर सूरत हाल होती है तो मार्केट डेफिनेटली पोटेंशियल है मार्केट में। हम डिस्कस कर चुके और आपने देखा भी होगा कि इतने तमाम अनसर्टनिटी के बावजूद मार्केट में ना वो डिप है। जैसी थोड़ी चीज़ें बेहतर होती हैं मार्केट एक रैली बनाती है। तो पोटेंशियल है, बट एट द सेम टाइम अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम आता है तो उस सूरत हाल में स्टॉप लॉस को ज़रूर यूटिलाइज़ किया करें, ताकि आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन में एक तो आप लॉस से बच सकें और एक आपके पास कैश जो है वो फ्री हो जाए, ताकि उन्हीं चीज़ों को आप बाय बैक कर सकें।
तो उसके बाद ये अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। सबसे पहले आ जाएं पाक री इंश्योरेंस, पाक री। अच्छा, इसको मेंशन करने का मकसद ये है कि इसने आज अनाउंसमेंट की। एक तो रिज़ल्ट इसका ईपीएस डबल हो गई, 4.6 से 8.6 पे इसकी ईपीएस आ गई। और जो इसने पे आउट दिया वो इसने दिया जी 20% डिविडेंड और 200% बोनस। और उसके बाद ये इमीडिएटली आप देखें तो ये कैप हुआ विद हैवी वॉल्यूम। अब इसमें देखें जो स्नैरियो है, आपको पता है कि जब 200% बोनस कोई भी कंपनी अनाउंस करती है तो उसमें फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छी खासी रैली। तो इसको मेंशन करने का मकसद ये मोस्ट प्रॉब्ली कल भी कैप की तरफ जाएगा, बट ये अभी आने वाले चंद सेशन में कैप करेगा। और अगर कोई किसी किस्म का डिप आता है तो उसमें शायद चांस मिल जाए। तो अभी क्योंकि जस्ट स्टार्ट है रैली का, तो मेंशन करने का मकसद ये है कि आप इसको ट्राई करें। जिस तरह हमने, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले क्लोवर में जब वो डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकला था और उसकी न्यूज़ भी ट्रेडिंग सेशन के बाद आई थी, तो उसको डिस्कस किया था। तो उसमें एक टाइम पे हमें कोई 2-3 कैप के बाद मौका मिला कि उसमें एंट्री ली, और उसके बाद भी उसने फिर फर्दर 2-3 कैप लगा 30 से फिर वो वापस आया। तो सेम पाकरी में भी इसको आप आने वाले 1-2 सेशन में ट्राई कर सकते हैं कैप के ऊपर। अगर आपको मिल जाए तो वेरी गुड, क्योंकि इसमें अभी पोटेंशियल होगा अभी एक अच्छी रैली बनाएगा। तो आने वाले 2 सेशन तक अगर आपको ये मिलता है कैप में, तो भी आपको फर्दर एक अच्छी रैली मिल जाएगी और एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर 2 सेशन तक नहीं चांस मिलता, देन वी विल डिस्कस के क्या उसके बाद भी इसमें एंट्री बनती है या नहीं बनती। बट आने वाले 2 सेशन में तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी टैली। ओके, टैली का देखें। अब टैली माशाल्लाह मार्केट में थोड़ी सी जो ये पीछे स्नैरियो डेवलप हुआ उसके बाद थोड़ा सा इसकी रैली जो सी है वो अब यहाँ इन रेट्स के ऊपर आप देखें तो थोड़ा सा ये कंसोलिडेट कर रहा है। बट अगेन इसकी थ्रू आउट, अब जब से इसकी वो न्यूज़ आई आईपीओ के, जब से इसने 10 से ऑनवर्ड एक रैली बनाई और कैप लगा, उसके बाद ये पॉजिटिव क्लोजिंग ही दे रहा है, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं आई इसकी। बट इसमें अब देखें सिनेरियो ये है कि फॉर द सेफर साइड आप जो सा 13.8 के ऊपर जो सा है वो स्टॉप लॉस लगा के जो सा ना इसको होल्ड करें। बिकॉज़ अगर किसी किस्म की कोई बैड न्यूज़ की वजह से डिप आता है, मेजर डिप, तो हो सकता है ये एक डिप ले। तो वहाँ पर एटलीस्ट ये है कि आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो आप इसको बाय बैक कर सकते हैं नीचे रेट से। तो जो दोस्त अगर इसको होल्ड कर सकते हैं, उनको पता है कि लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, वी हैव नो इशू, तो वो उनकी मर्ज़ी है। बट मेरा ख्याल है कि स्टॉप लॉस अगर आप इसको लगा लें 13.8 पे, तो वो एक थोड़ा सा और सेफ़र साइड पे हम चले जाएंगे। बाकी ओवरऑल टैली में देखें कि इसमें पोटेंशियल है और 20 इजी टारगेट है। बट अगेन ऑल डिपेंड्स के मार्केट की क्या सिचुएशन। अगर मार्केट बेहतर परफॉर्म करती रहती है तो फिर जो सा ये उस जगह, अगर मार्केट में किसी किस्म का पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से प्रेशर, तो डेफिनेटली फिर तमाम चीज़ें जो सी हैं वो उनका जो सारा वो प्रेशर है वो तमाम चीज़ लेना स्टार्ट कर देती हैं, दो कि उनमें जितनी मर्ज़ी अच्छी न्यूज़ हो। तो टैली की जो स्ट्रेटजी है अगेन, जो ख़ास तौर पे जब हमने 10 के पास जो सा एवरेज किया था, तो एक अच्छा प्रॉफिट अगर आप देखें तो अराउंड 30-40% प्रॉफिट बनता है। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पर आपको या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए उसकी, या फिर एटलीस्ट स्टॉप लॉस प्लेस कर दें। उसके बाद है जी पाक ऑक्सीजन। आप सबको याद हो, इसको हमने जो सा तकरीबन फरवरी में इसमें एंट्री ली थी अराउंड 150, और 150 से बिलो। तो टारगेट यही था कि ये अनाउंसमेंट देगा और उसमें अच्छा पे आउट देता है। 25% बोनस जो सा इसने अनाउंस किया। इसकी जो बुक क्लोजर है पहले 12 जो सी थी अप्रैल थी, उसको इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने 20 अप्रैल में, यानी नेक्स्ट वीक के बाद ये एक्स हो जाएगा। तो अभी ये देखें तो ये 174 के पास है, तो ऑलरेडी तकरीबन हम 24 रुपये के जो सा है वो गेन कर चुके हैं। तो जिन दोस्तों के पास है ये, अगेन ये ऐसा स्टॉक है कि अगर आप इसको एक्स करके बोनस अवेल करना चाहें तो भी इसमें कोई इशू नहीं, इसमें पूरा पोटेंशियल है, अपनी प्राइस रिकवर कर जाएगा और वो 25% भी आपका जो सा है वो आपको एक गेन मिल जाएगा। अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो देन 170 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर लें। तो ये होपफुली एक भी अगर इसने 2 दिन रैली बनाई जो कि एक्स होने से पहले बनेगी, तो आप इजीली इसको 180 प्लस पे जो सा है वो इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी फाइनल है ट्रीट कॉरपोरेशन में भी अगर आप देखें तो अब पिछले कुछ अर्से से अच्छे वॉल्यूम के साथ ये अच्छी रैली बनाता है।
और फिर मार्केट में जो एक आप समझ लें फ्लक्चुएशन आती है, क्योंकि हाई वॉल्यूम जितने भी स्टॉक्स हैं वो जैसे ही मार्केट पॉजिटिव साइड पे जाती है उनमें पॉजिटिव मोमेंटम बनता है, जैसे ही थोड़ी सी करेक्शन आती है चाहे वो इंट्राडे हो तो उनमें फिर थोड़ी सी एक सेलिंग आती है। बट पिछले 2 हफ्तों से ट्रीट में एक अच्छे वॉल्यूम लग रहे हैं और अच्छे जो सा है इसमें एक एक्टिविटी हो रही है इन अ पॉजिटिव साइड, और इसकी भी जो पोटेंशियल है इसका, और आने वाले दिनों में जैसे मार्केट प्रॉपर स्टेबलाइज होगी तो इसमें एक अच्छी परफॉर्मेंस जो सी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ट्रेड को हम बारहा ट्रेड कर चुके हैं तो एवरीबॉडी नोज कि इसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी है। तो अभी जिन दोस्तों ने एवरेज किया था 30 बिलो वो भी होल्ड करें, और इंशाल्लाह जैसे ये 40 क्रॉस करेगा तो उस वहाँ पर हम फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये थे जी कुछ स्टॉक्स आज के लिए स्पेसिफ़िकली, जिनमें पाकरी की जो रिज़ल्ट अनाउंसमेंट आई और पेड अनाउंसमेंट उसके हवाले से पूरी स्ट्रेटजी में डिस्कस की, टैली की स्टॉप लॉस के हवाले से, पाक ऑक्सीजन की एक्स डेट से पहले जो एक रैली बनेगी अगर वहाँ प्रॉफिट करना है या इसका अगर आपने बोनस भी वेल करना है तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, और उसके बाद ट्रीट। तो इनमें जो तमाम हमने स्टॉक्स में स्ट्रेटजीज डिस्कस की है इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा कल के लिए। स्टे पॉजिटिव बट एट द सेम टाइम इट ऑल डिपेंड ऑन न्यूज़ के किस तरह की न्यूज़ आती है, ख़ास तौर पे पंजाब असम्बली के हवाले से, और प्लस जो सुप्रीम कोर्ट में आपका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो रूलिंग चल रही है डिप्टी स्पीकर की उसके हवाले से। तो बाकी ये है कि मार्केट में पोटेंशियल है, बस दुआ ये होनी चाहिए कि चीज़ें जो सी पॉलिटिकल साइड पे बेहतर रहें, तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम स्टॉक्स भी और PSX एज अ होल भी इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करेगा। तब तक होल्ड योर पोजीशंस, और जो चीज़ें हमने एवरेज की थी जो प्रॉफिट में है वहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें या स्टॉप लॉस प्लेस करें। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर आती हैं और उसमें कुछ ऐसे लेवल्स आते हैं जहाँ पर हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना है तो वो अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।